So, well, hello, boys and girls. Today we are going to see the chapter number third of the class 10th, Democracy and the Diversity. So, तैयार हो जाइए आप लोग। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार या लोगों के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो उस पूरे देश को और पूरे समाज को चला सके। एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग प्रकार के लोग जो भी रह रहे हैं हम लोग के देश में, उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या कहता है आपका चैप्टर। सो इन द लास्ट चैप्टर वी सॉ द पावर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द लिंग्विस्टिक एंड रीजनल। हम लोगों ने देखा था कि कैसे पावर को शेयर किया जाता है लिंग्विस्टिक के बेसिस पे और साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटी के बेसिस पे। बट द लैंग्वेज एंड द रीजन्स आर नॉट ओनली द फीचर्स ऑफ द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ये लैंग्वेज और रीजन्स के हिसाब से सिर्फ एक फीचर नहीं है, बल्कि और भी हैं। पीपल ऑल्सो आइडेंटिफाई देमसेल्फ एंड रिलेट विद द अदर। और लोग रिलेट भी करते हैं कि कैसे रिलेट करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जैसे क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी रिस्पॉन्स करता है सोशल डिफरेंस को, डिविजन्स को और इनइक्वालिटी को। वी बीइंग एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन, एक हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, सोशल डिवीजन, एंड देन वी ड्रॉ अ सम ऑफ द जनरल लेसन अबाउट द सोशल डिफरेंसेस एंड कैन वी मेक अ various forms and then turn out the democratic politic effects of the social diversity। यही हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं। वेट सेकेंड यार, ये क्या हो गया? हो गई। अच्छा तो चल रहा था, ये क्या हो गया? सो इसमें एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी फ्रॉम द मैक्सिको ओलंपिक्स। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे है, दिस पिक्चर्स ऑन द पेज ऑफ डिस्पेक्ट एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएस। अब सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस क्या है, आइए इसको पहले समझते हैं और उसके बाद जानेंगे कि पूरी स्टोरी है क्या। तो देखिए यहाँ पे आपको साइड में जो भी आपके बुक में रेड मार्क होगा, उसके साइड में एक कॉन्टेक्स्ट और डिफाइन करके दिया होगा कि जो सिविल राइट मूवमेंट है यूएसए में 1954 से लेकर 1968 तक, वो ये बताता है कि एक रिफॉर्म मूवमेंट लाया गया था जो कि जिसका एम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर रहा है। यानी कि जो अफ्रीकन थे और जो अमेरिकन थे, उनके बीच में जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको ख़त्म करना, जो ब्लैक और वाइट का जो कल्चर था उसको ख़त्म करना। इसीलिए यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स द मेडल सेरेमनी इन 200 मीटर इन अ रेस इन 1968। ये रिप्रेजेंट करता है एक, ये जो छोटी सी आपको इमेज दिख रही है वो ये दर्शाता है कि दो लोग हैं। ठीक, इस पिक्चर में दो लोग हैं
जो ये दर्शाता है मेडल सेरेमनी को, जो 200 मीटर रेस हुई थी 1968 में। ओलंपिक मेडल कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको सिटी में हुआ था। मैक्सिकन कहाँ पे है मैक्सिको सिटी? एक नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है मैक्सिको, और वहाँ की राजधानी का नाम है मैक्सिको सिटी। दीज टू मैन स्टैंड अ लेंच फर्स्ट एंड अपराइज एंड हेड बो, यानी कि ये जो दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं उन्हीं की बात की गई है। ये लोग अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड द यूएस एथलीट्स टॉमी एंड स्मिथ जॉन कार्लो, यानी कि जब ये दोनों खड़े हुए थे, मेडल ले लिए थे, और तब ये यूएस का नेशनल ये एथलीट्स हैं, और उस वक्त नेशनल एंथम चालू हुआ था। ये क्या थे? ये जो थे ये अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, यानी कि दे हैड वॉन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टली, और ये दोनों ने क्या जीता था? एक ने गोल्ड जीता था और एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दे हैड वॉन, दे रिसीव्ड देयर मेडल वियरिंग ब्लैक शॉक्स एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया था? ये दिखाने के लिए कि जब मेडल उनके जब मिल रहा था तो उन्होंने ब्लैक शॉक्स पहना हुआ था, लेकिन कोई भी शूज नहीं पहना हुआ था। क्यों? क्योंकि वो लोग दर्शाना चाहते थे कि हम लोग कितना गरीब हैं, हाउ द ब्लैक पीपल आर गोइंग टू अन पॉवर्टी। विथ दीज गेस्चर्स they try to draw international attention to the racial discrimination in the US। और ये दर्शा के ये लोग ये दिखाना चाहते थे, पूरी तरह के दुनिया को पूरी तरह से आकर्षित करना चाहते थे कि कैसे यूएस ने अमेरिकन के ऊपर कैसे कैसे व्यवहार किए। द ब्लैक ग्लव एंड द राइस क्लेंच फिस्ट वर द मीन टू अ सिंबल ऑफ द ब्लैक पावर, यानी कि ये जो लोग हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ क्लियरली कि ये जो भी हैं ये अपने हाथों को जैसे बांध के रखे हुए हैं, ये ब्लैक पावर का सिंबल है, इसीलिए इसको ऐसे दिखा रहे हैं। द सिल्वर मेडलिस्ट विथ ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मे, और इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये एक वाइट कलर का जो लड़का है, वो एक ऑस्ट्रेलियन लड़का है जो कि एक सिल्वर मेडलिस्ट है, जिसका नाम पीटर नॉर्मन। Where human rights badge in the shirt during the ceremony and to show the support to the two Americans। और इन्होंने ह्यूमन राइट्स के तहत अपना जो भी ह्यूमैनिटी होती है उसको दिखाते हुए इन दो जो पीटर नॉर्मे है ये दोनों के सपोर्ट में उतर गया। Do you think that the Carlo and Smith should have raised to internal matter of the American society in an international forum? क्या आपको ऐसा लगता है, ये आप बताइएगा, कि अमेरिकन सिटीजन्स को ऐसा करना चाहिए, वो भी उस ओहदे में जाके, कि ये दर्शाएं कि कैसे हम लोग के ऊपर ट्रीट किया जा रहा है उस सोसाइटी में। ये आप लोग वीडियो रोकिएगा और उसी पे थोड़ा सा चर्चा कीजिएगा और थोड़ा सा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। Would you say that what they did a political was political? Why do you think the Peter Norme, who was neither black or nor American, to join the gesture of the protest? जो पीटर नॉर्मल है उसने ब्लैक पीपल का साथ क्यों दिया, जबकि वो एक अमेरिकन नहीं है, ना कि वो ब्लैक है। इसके बावजूद भी वो जो भी गेस्चर और प्रोटेस्ट वो लोग दोनों किए थे उसमें शामिल क्यों हुआ? इफ यू वर इन अ नॉर्मल प्लेस व्हाट डू यू डू, यानी कि जब आपको ऐसे नॉर्मन पीटर नॉर्मन की जगह पे आपको अगर रख दिया जाए तो आप वहाँ क्या करेंगे? ये एनसीईआरटी आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रही है, बताइए। नेक्स्ट चलते हैं कि द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग द पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने कार्लो और स्मिथ को दोषी ठहरा दिया और बोला कि ऐसे ओलंपिक में आके, ऐसे बड़े मंच पे आके आप लोग ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं
देयर मेडल वॉज टेकन बैक, और जिससे कि उन दोनों का मेडल वापस ले लिया गया, घर उसे भेज दिया गया, और उसको और प्रताड़ित और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन एंड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर नेक्स्ट ओलंपिक। इससे ये हुआ कि नॉर्मन ने भी उस नॉर्मन को भी उस पर एक्शन लिया गया, जो कि एक्शन से ये हुआ कि नेक्स्ट ओलंपिक में उसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हिस्सा लेने से मना कर दिया गया। बट देयर एक्शन सक्सीडेड इन गेनिंग द इंटरनेशनल अटेंशन ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए। जिससे कि ये हुआ कि उन दोनों को तो भले ही आप उससे मेडल छीन लिया गया, और जो पीटर है उसको क्या कहते हैं नेक्स्ट ओलंपिक में हिस्सा लेने देने नहीं दिया गया, लेकिन इससे ये हुआ कि पूरी तरह से पूरी वर्ल्ड की जो दिशा और दशा है वो पूरी तरह से बदल गई, और पूरी तरह से सबकी आंखें यूएस पे चली गई कि कैसे यूएस ने अफ्रीकन के साथ कैसे दुर्व्यवहार करता रहा। So recently in the San John pronounced a San Jose State University, of which we forum student honored them and installed there the statue of university campus. When the Norman died in 2006, Smith and Carlo was be pallbearers at this funeral. अब देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये ठीक है, इसको बनाया गया था, ये अमेरिकन के द्वारा ही बनाया गया, जो कि ओलंपिक में 1968 में ये जीते थे और गोल्ड मेडलिस्ट लाए गए थे। और इन्हीं की याद में ये दोनों के दोनों, जबकि एक तरह से रिवॉल्यूशनरी काम किए थे, ठीक है, इसीलिए इन दोनों का स्टैचू लगा हुआ था। अब बात करते हैं डिफरेंस, सिमिलैरिटी एंड डिविजन्स के बारे में। सो द एथलीट इन एग्जाम्पल एवं द रिस्पॉन्ड ऑन सोशल डिवीजन, ये तो एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल आपको दिखाई देती है एनसीईआरटी। ऐसे न जाने कितने सोशल डिवीजन है, सोशल इनइक्वालिटी है, बट दैट डज नॉट हैपन ओनली इन द सोसाइटी विच हैव बीन रेशियल डिवीजन। ये सोसाइटी में नहीं रेशियल डिवीजन भी किया जाता है। इन द प्रीवियस 2 चैप्टर वी विल ऑलरेडी नोटेड सम ऑफ द अदर फोरम ऑफ द सोशल डिविजन्स। और जैसे कि लास्ट हम लोगों ने 2 चैप्टर भी पढ़ा था वो पावर शेयरिंग के बारे में, तो इससे यही पता चलता है कि जैसे कि बेल्जियम हुआ, श्रीलंका हुआ, इसमें रीजनल और सोशल डिवीजन थे। क्या थे? रीजनल और सोशल डिवीजन थे। इन केस ऑफ बेल्जियम की बात करें तो पीपल लिव इन अ डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। वहीं श्रीलंका की बात करें तो ये सेम था कि लैंग्वेज अलग थे, रिलीजन रिलीजियस अलग था। तो जैसे कि क्या हुआ, सोशल डाइवर्सिटी बढ़ जाती है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी बन जाती है। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, कि these social differences are mostly based on accident of birth. Normally we do not choose to belong the community. देखिए, पैदा जब होते हैं हम लोग तो हम लोग को नहीं पता होता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। अगर आप लोग इंडिया में हैं तो जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक। हिंदू मुस्लिम से हटा के फिर जाति पे भी डाइवर्सिटी होती है, खासकर पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ही ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि आप कौन से रिलीजियस से हो, कौन से कास्ट से हो, ये पूछा ही जाता है आपसे। सो वी बिलोंग इट अ सिंपल बिकॉज वी बोर्न इन इट, ठीक। वी हैव एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस, हम लोग अलग अलग तरीके से सोशल डिफरेंसेस, हम लोग एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन एवरी डे आवर लाइफ, हम लोग डेली के डेली ये लोग देखते हैं। जो ओबीसी वाले हैं, जो एससी वाले हैं, जो जनरल वाले हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ये सारे के सारे लोग एक अलग तरीके के सोशल डिस्क्रिमिनेशंस फेस करते हैं। People around us, male or female, they are tall or short, having different kind of complexion or the different of the physical ability or disability। अब जैसे क्या होता है कि भेदभाव महिलाओं में भी होता है, मेल और फीमेल में भी होता है,
टॉल और शॉर्ट में भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। स्कूल में आप लोग बुली करते हैं, जो छोटा लड़का है, जो डिसेबल लड़के होते हैं, उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक तरीके से समझदार बच्चे बन गए हैं। और मैं पिछले 2 चैप्टर से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। और उसी का एक हिस्सा ये भी है कि बट द ऑल द काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन बर्थ के बेसिस पे नहीं है। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चूज। और कुछ हम लोग खुद से बना दिए हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति छोटा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बौने इधर आओ। तो ऐसे ऐसे तरीके के हम लोग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लिए, सम पीपल आर एथलीट्स। कुछ लोग क्या होते हैं, एथलीट्स, एथीस्ट होते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। सॉरी, एथीस्ट, एथीस्ट लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। तो क्या होते हैं, कुछ लोग एथीस्ट होते हैं। अब एथीस्ट लोग क्या होते हैं कि वो भगवान पे कभी भरोसा नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। और वहीं कुछ लोग क्या होते हैं कि वो लोग मानते हैं, वो सोशल रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। वो लोग मानते हैं कि वो सारी चीज़ों को। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो इन लोगों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। एथिस्ट पता है क्या कहता है? एथिस्ट कहता है कि, एक सेकेंड, हाँ, जो एथिस्ट है जो एथिस्ट है वो ये बोलता है कि तुम लोग सिर्फ एक धर्म को मानते हो और बाकी सब धर्मों को नहीं मानते हो। जो मैं हूँ वो मैं तुम्हारे भी धर्म को नहीं मानता हूँ और ना मैं किसी और धर्म को मानता हूँ। तो एक छोटा सा माइनर सा बस चेंज है, और कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ अस Most of us choose what to study, which occupation to take up, and which games, culture, activities to take part in. तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हम लोग के हाथों में है कि हम लोग क्या पढ़ें, क्या ऑक्यूपेशन लें, कौन सा गेम खेलें, कौन से कल्चर में, एक्टिविटी में पार्ट लें। ये सारे के सारे अपने हाथों में होता है। एंड दिस लेड द फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप। और यही जो होता है सोशल ग्रुप्स का एक फॉर्मेशन बनता है। दैट आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। और ये हमारे चॉइसेस से होता है, ना कि किसी और के चॉइसेस से। एवरी सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड अ सोशल डिवीजन। हर एक सोशल डिवीजन नहीं होता है। सोशल डिफरेंस डिवाइडेड द सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर। सोशल डिफरेंस उससे डिवाइड होता है कि सिमिलर लोग जो होते हैं एक तरह के होते हैं, बट दे ऑल्सो यूनाइट अ वेरी डिफरेंट पीपल। और उसे एक जो दूसरे तरह के लोग होते हैं उसे यूनाइट करके रखते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप। पीपल जो होते हैं वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के होते हैं। उससे क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है और सिमिलैरिटीज भी मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अक्रॉस द बाउंड्रीज देयर ग्रुप्स इंस्टेंट ऑफ द कार्लोस एंड स्मिथ हैव बीन वन वे एंड अफ्रीकन दस और डिफरेंट नॉर्म्स हु हैव बीन वाइट, बट they want to be similar or the other way. They all are at least and who be stood and racial discriminations, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये क्या बताने की। तो देखिए क्या है कि जैसे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ इससे नहीं होता है कि जैसे आप लोगों ने ये ओलंपिक का एग्जांपल लिया कि जो पीटर था वो दोनों को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, कार्लोस को भी और स्मिथ को भी। ठीक, क्यों कर रहा था? क्योंकि इनके ऊपर जो था वो डिस्क्रिमिनेशन होते थे। कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते थे। इसी के वजह से ये सपोर्ट में उतर आया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी इंसान के ऊपर ऐसे आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं उस इंसान को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे हम लोग के इंडिया में भी हो चुका है। जैसे कि हम लोग ऑन अ वैदिक पीरियड जैसे आप लोग पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ के आए हैं। तो वैदिक पीरियड में क्या होता था कि जो ब्राह्मण होते थे, हाँ, जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते हैं और शूद्र होते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण को टॉप लेवल पर रखा जाता था, क्षत्रिय को लड़ने के लिए रखा जाता था, वैश्य को ऐसे ही ये
वो बिजनेस के लिए काम करना पड़ता था, और ये सब इन जो शूद्र होते थे वो इन तीनों के अंडर काम करते थे। ठीक है, ये जो शूद्र है ये इन तीनों के अंतर्गत काम करता था, इनके अधीन काम करता था। ठीक है, तो ये है, ऐसे काम होता है। अब बात करते हैं, इट इज़ अ फेयर टू कॉमन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी बिकॉज देयर कास्ट और सेक्ट हैव बीन डिफरेंट। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना कि ये कुछ लोग अजीब होते हैं, अब कुछ लोग का अलग रिलीजन होता है, कुछ लोग का अलग कास्ट होता है, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, उन सभी से अलग होते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर अ पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन टू हैव अ सेम कास्ट। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रिलीजन के लोगों में अलग अलग कास्ट होते हैं, फील क्लोज टू ईच अदर, और वो काफ़ी अपने आप को नज़दीक भी पाते हैं। रिच एंड पुअर पर्सन फ्रॉम द सेम फैमिली, एक ही फैमिली में रिच और पुअर देख सकते हैं, ऑफन कीप क्लोज रिलेशंस विद ईच अदर, दे फील दे आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, रिच लोग अपने काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू में रहेंगे, ऑन द अदर हैंड पुअर पीपल क्या करेंगे, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वो लोग अपना कम रिसोर्स यूज़ कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। So thus we all have a more one identity and can belong to the more than one social groups. We have a different identity in a different context. हम लोग का अलग आइडेंटिटी बनती है एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, यही बात कर रहा है एनसीईआरटी। Now come to the point of overlapping and cross-cutting difference. Social division takes place when some social differences overlap with each other differences. अब social divisions क्यों होते हैं? क्योंकि जो social differences होते हैं वो आपस में overlap करते हैं, इसी की वजह से social difference create होते हैं। कैसे होते हैं आइए समझते हैं। The difference between the black and white become a social division. अब black और white के बीच में एक social divisions है यूएस में, बिकॉज द ब्लैक टेंड टू अ पुअर, ब्लैक को पुअर की तरह से देखा जाता है, होमलेस, उसके पास घर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ। वहीं अगर हम लोग की बात करें इंडिया में, तो दलित टेंड टू अ पुअर और लैंडलेस, दलित गरीब थे और लैंडलेस थे, दे ऑफन टू फेस डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था और इनजस्टिस होता था। सिचुएशन और द काइंड ऑफ प्रोसीजर ऑफ द सोशल डिविजन्स, यही कारण था जिससे सोशल डिवीजन क्रिएट हुआ। व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस बिकम द मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर, इससे ये होता है कि सोशल डिफरेंसेस बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग नज़रिए के लोग बन जाते हैं। पीपल स्टार्ट फीलिंग टू बिलोंग अ डिफरेंट कम्युनिटीज, इससे कि ये होता है कि डाइवर्सिटी जब बढ़ने लगती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगते हैं, और जब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो पावर शेयरिंग का बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि वाई पावर शेयरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई पावर शेयरिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। On the other hand, in if the social differences cut on the one another, it difficult to pit on one group of the people against the other. अब जैसे कोई व्यक्ति अगर एक सोशल ग्रुप से, यानी कि मान लीजिए ये एक सोशल ग्रुप है और ये एक सोशल ग्रुप है, अब एक व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो वो इस सोशल ग्रुप से हट गया। अब ये कहीं ना कहीं दूसरे सोशल ग्रुप में जाना चाहता है, पर ये काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होगा इसके लिए। ठीक है, it means that the group that share a common interest in issues likely to aim a different side of a different issue। अब उसमें क्या होगा कि डिफरेंट कल्चर वहाँ पाए जाएंगे, डिफरेंट स्लाइड्स पाए जाएंगे, डिफरेंट इश्यूज पाए जाएंगे, वो सारी चीज़ें उससे फेस करनी पड़ेंगी। यही कंसीडर किया जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड बोथ आर द प्रीडोमिनेंट क्रिश्चियंस बट द डिवाइडेंट ऑफ द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स इन द नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द क्लास ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, overlapping with each other, if you are catholic you are the more likely to the poor, अगर आप कैथोलिक हैं तो आपको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे।
पुअर लोग, एंड यू मे हैव बीन सफर द हिस्ट्री डिस्क्रिमिनेशन, और आपको सफ़र भी करना पड़ेगा हिस्टोरिकल डिफरेंसेस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। इन द नीदरलैंड क्लास एंड religion tend to cut across each other. Catholic and Protestant above the equally likely to be the poor and rich. The resultant in Catholic protest have conflict and the Northern Ireland, while do not have been so Netherlands, overlapping the social difference create a possibility to deep social division एंड टेंशन। इससे यह हुआ कि काफ़ी ज़्यादा डीप सोशल डिवीज़न हुआ, जिसके अंदर क्रिएट्स अलग अलग हो गए नीदरलैंड में, और काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई। कटिंग अक्रॉस द सोशल डिफरेंसेस एंड ईजियर टू अकोमोडेट। इससे ये क्या हुआ कि जो भी सोशल डिफरेंसेस है उसे काफ़ी लोग अलग होने लगे हैं, और अकोमोडेट करना आसान हो गया इन लोगों के लिए। नेक्स्ट है सोशल डिवीजन इज वन काइंड ऑफ द अनदर एग्जिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्री। अब सोशल डिवीजन क्या होता है? देखिए, सोशल डिवीजन एक और प्रकार का एग्जिस्ट करता है कंट्री में। इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री स्मॉल और बिग। इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कंट्री छोटी है या बड़ी है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसके अंदर बहुत बड़े सारे कम्युनिटी पाए जाते हैं। बेल्जियम में देखिए एक छोटी कंट्री है, उसके अंदर भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। इवन तो द कंट्री ऑफ द जर्मनी एंड स्वेटर दे हैव बीन होमोजेनियस आर द अंडर ऑफ द रैपिड चेंजेस ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ द पुअर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जर्मनी और स्वीडन में भी ऐसा है। Migrants bring to them over the culture and tends to form a different social community in the sense of the most country will be the world and multicultural। अब जैसे माइग्रेंट्स क्या होते हैं कि जो एक देश से दूसरे देश में जब पहुंचते हैं तो उसे माइग्रेंट्स कहा जाता है। तो ये जब एक देश से दूसरे देश में जब जाएंगे तो वहाँ क्या लेके जाएंगे? वहाँ अपना कल्चर लेके जाएंगे, ठीक है। वहाँ अपना एक सोशल ग्रुप्स लेके जाएंगे। सोशल ग्रुप्स अपना एक वो पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, वो सभी के सभी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वहाँ लेके चले जाएंगे। तो इसीलिए सोशल ग्रुप को मल्टी कल्चरल्स ऑफ वर्ल्ड कहा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आएगा। बाकी की क्लासेस कल कल आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके वजह से ये चैप्टर आपका पूरे तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है जो भी चीज़ है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।